लड़का नेक हो, लड़की का निकाह करो करने चलो तो लड़का नेक देखो, और लड़के का निकाह करने चलो तो लड़की नेक देखो। मगर हो रहा है ऐसा ना? कह रहे ये तो सब मौलवियों की बात है, ये देखो कारोबार अच्छा हो, धांसू दमदार। मौलवी तो कह ही रहे हैं नेक 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 तो हो ही जाएगा। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूं नेक देखो, तुम मालदार मालदार कर रहे हो, मालदार तो हो ही जाएगा, मालदार हो ही जाएगा, कभी भी हो सकता। पूरी जिंदगी गरीब रहा, बुढ़ापे में अल्लाह ने अमीर कर दिया, ऐसा भी होता। पूरी जिंदगी साइकिल से चलता रहा, अल्लाह ने बुढ़ापे में काट दे दी। अमीरी का कुछ पता नहीं कब आ जाए। मेरे भाई ये मोबाइल पे तरह मत चक्कर में पड़ो, अरे डायरेक्ट बोलो ओरिजिनल माल तुम्हारे सामने, फिर भी लोकल के चक्कर में पड़े हो। नहीं है। कल को मोबाइल में देखना, आज भी मोबाइल में देख लो, रोजाना मोबाइल में देखते हो तो फर्क क्या हो गया सामने से और मेरे भाई मोबाइल से? ओरिजिनल माल तुम्हारे सामने, ओरिजिनल देखे आप। हाँ, तुम्हारे मोबाइल को देख के मैं अपनी तकरीर भूल जाऊंगा। तवज्जो फरमाइए, तवज्जो। मालदार जब चाहो जब हो जाओगे, जब चाहो जब हो जाओगे, कभी भी हो सकते हो मालदार। मालदारी की कोई औकात नहीं, कोई हकीकत नहीं। आप जो लड़की और लड़का देखने चलते हो ना, मालदार 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 बहुत मालदार, माल के चक्कर में आपने बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी, बेटों की जिंदगी तबाह कर दी। मैं ये नहीं कहता कि तू सलीका ना देख, मगर मालदारी बाद में देख, दीनदारी पहले देख, मोहम्मद की वफादारी पहले देख। दीनदारी पहले, मोहम्मद की वफादारी पहले। रही मालदारी की बात, मेरे भाई मालदारी की कोई औकात ही नहीं है। मैंने देखा कि मालदारी इंसान को कभी भी आ जाती है। अच्छा, मालदारी ना गोरा देखे, ना काला देखे, ना देहाती देखे, ना शहरी देखे, ना लंबा देखे, ना घंटा देखे, ना मोटा देखे, ना पतला देखे, किसी पे भी आ जा। ये देख क्या है कि ये खूबसूरत है, इन्हीं पे मालदारी आएगी। हमने कालों को भी मालदार देखा, क्यों भाई नहीं देखा? हमने उन्हें भी मालदार देखा कि जिनसे थूक नहीं संभलते, वो भी मालदार। हमने उन्हें भी मालदार देखा कि जो दीवाने दीवाने, वो भी करोड़ों के मालिक हैं। और भाई ये दौलत जो है ना, ये दौलत जो है ये दीवानी है, दीवानी। एक बादशाह था जो पैर से माजूर था, विकलांग। उसने अपने वजीर से पूछ लिया, वजीर ये बता ये दौलत कैसी है? कहने लगा हुजूर अगर गर्दन की माफी हो तो बताओ। कहा जा मैंने तुझे माफ कर दिया, बता। बादशाह माजूर, पैर से विकलांग। वजीर ने कहा हुजूर दौलत है अंधी। क्या है? जोर से बोल दो। कहने लगा तूने कहाँ देख ली अंधी है? कहने लगा हुजूर अंधी ना होती तो विकलांग के घर में ना आती। मैं होता ना बादशाह। अरे आपकी एक टांग खराब, आप बादशाह, और मेरी दोनों हट्टी कट्टी, और मैं क्या हूं वजीर? तो हुजूर ये तो अंधी है। मेरे भाई दौलत वाकई अंधी है। हमने देखा कि शादी में बोलेरो मांगा था, बोलेरो ले भी लिया जबरदस्ती, और लड़की वाले ने गरीब ने कर्जा करके पानी करके दे भी दिया जबरदस्ती। लेकिन मेरे भाई अमीर तो वो होगा जिसे अल्लाह अमीर करेगा। शादी में बोलेरो मिली थी मगर बोलेरो बिक गई। मैंने देखा कि टेम्पू से सफर कर रहा, मिली थी कार मगर टेम्पू से सफर कर रहा। अगर ना हो तो सुबह को 50 लोग मैं दिखा दूंगा, जहां जब तुम्हारा दिल करे जब मुझसे पूछ लीजिए कि शादी में कार मिली और टेम्पू से सफर कर रहा। क्यों भाई? सफर वो करेगा कार से जिसे अल्लाह चाहेगा। शादी में ले दो, मगर जब भी टेम्पू से करेगा, टुक टुक से करेगा। मुझे छोटी वाली होती है ई रिक्शा, उससे भी कर रहा 10-10 रुपए में। क्यों? तुमने तो कार मांगी थी। कहने लगे मौलाना पेट्रोल बड़ा महंगा, बिक गई। हमने कहा उसी की चलेगी जिसकी अल्लाह चलागा। कितनी ले चलेगी? उसी की जिसकी अल्लाह चलागा। तुमने लिबास खराब कर लिया इन कारों के चक्कर में। लिबास अच्छा रहने दो। हमने देखा कि जिसे शादी में साइकिल भी नहीं मिली, अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि वो आज जहाजों में सफर कर रहा। वो भी दिखा दूंगा कि शादी में उसे कुछ नहीं मिला मगर अल्लाह सफर उसके जहाजों में करा रहा। तो भाई अल्लाह के करने से है, हमारे आपके करने से नहीं है।
अल्लाह से मांगो, या अल्लाह मेरे सफर अच्छे करा दे, आसान करा दे। अल्लाह चाहेगा तो जहाजों से करा देगा, अल्लाह चाहेगा तो कारों से करा देगा। और अगर उसे नाराज करके लड़की वाले का दिल दुखा के जबरदस्ती तुमने कार ले भी लिया तो कान खोल कर सुन ले, अल्लाह उसे मिली हुई को दिखवा देगा और तुझे रक्षाओं में लटकवा देगा, रक्षाओं में लटकवा देगा। ये सब अल्लाह का करम है, ये सब अल्लाह जैसे चाहे, ये सब अल्लाह के मामले हैं मेरे भाई। नौजवानों, आज मेरी तकरीर में नौजवान ज्यादा और हमेशा नौजवान ज्यादा रहते हैं। मेरा पैगाम नौजवानों के लिए रहता है, जब तुम्हारे रिश्ते करने के लिए अम्मा अब्बा भैया चचा चच्ची फुप्पी बहन चले तो कह देना जाओ रिश्ता करो, मैं तुम्हारी रजा में राजी हूँ, मगर खबरदार रिश्ता माल की बुनियाद पर नहीं चलेगा, रिश्ता अमाल की बुनियाद पर चलेगा। भैया तो जोड़ा लेके एक तरफ को हो जाएगा, अम्मा भी जोड़ा लेके कान की बाली लेके एक तरफ को बैठ जाएगी। अपने दाने अलग करके झेलना तो तुझे पड़ेगा। बातें मेरी तुम सोच रहे हो मजे आ रहे हैं, मगर बात हकीकत है मेरे भाई। ये जो आ रही है ना घर में, इससे देवर भी अलग हो जाएगा, जेठ भी अलग हो जाएगा, ससुर भी दीवार खींच लेगा, सास भी अलग हो जाएगी, सब हो जाएंगे। ले लोगो ओ हमेशा तुम्हें झेलना होगा, तुम अलग नहीं हो सकते। दरोगा जी मार मार के साथ रखेंगे, नहीं हो सकता कोई अलग। बताओ अगर ये थाने में जाके कह दे मेरा शौहर मेरे साथ नहीं है, अच्छा मैक वालों जरा ऐसा कर दो कि आवाज दूर भी मैं बोलूं ना तो आवाज जाए। आपका मैक बहुत अच्छा बोल रहा, और अपना मिक्सर कम कर दो, ऐसे ही बोला बहुत अच्छा बोल रहा। अच्छा मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर जाकर लड़की खड़ी हो जा थाने में, एक बात भी हंसने की नहीं, हकीकत बोल रहा हूं मैं, जमीनी बातें बोलता हूं, चाहे आप हंस लो या उसको हकीकत में उतार लो। अगर वो खड़ी हो जाए कि मेरा शौहर मेरे साथ नहीं रह रहा, तो वो जबरदस्ती साथ रख देगा। लेकिन और किसी को जबरदस्ती साथ नहीं रखा जाता। जेठ ये कहते मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, सास कहते ससुर कहते, तो भैया झेलना तो तुम्हें है, तो क्यों किसी एक जोड़े के चक्कर में तुम अपना घर तबाह कर रहे हो मेरे भाई? हाँ ये तो ऐसे ही है। मिस्त्री कह रहा हम घर बनवा रहे, मैंने कहा कौन सा सीमेंट लगाए, तो बोला बांगड़ लगा लो। मैंने कहा क्यों? कहने लगा अच्छा होता। मैंने पूछा एक से, ये बांगड़ को क्यों कह रहा है इसमें इनाम अच्छा मिले। तो मैंने कहा अपने चक्कर में कह रहा है, ये इसके बांगड़ के चक्कर में अपनी बिल्डिंग खराब कर लूं मैं, है ना? ये जोड़े के चक्कर में, थोड़े से माल के चक्कर में तेरा मकान खराब करा रहे हैं। हाँ इन्हें तो जोड़ा अच्छा मिल जाएगा, बाली मिल जाएगी, अंगूठी अच्छी मिल जाएगी, ये तो एक तरफ हो लेंगे। झेलना तुझे है, कह देना ओ मेरी माँ कान खोल के सुन, ओ मेरे बाप कान खोल के सुन, ओ मेरे भाई कान खोल के सुन, मैं तेरी रजा में राजी हूँ, मगर मेरा निकाह मेरा रिश्ता माल की बुनियाद पे नहीं, अमाल की बुनियाद पे होगा। लड़की वो पसंद करके आना जो कनीज़े फातिमा हो। मैं देखूं तुम्हारे घरों में आबादियां कैसे ना आएंगी, मैं देखूं तुम्हारे घरों में रहमतों के फूल कैसे ना बरसेंगे। शादी करके लोग परेशान है, जबकि नबी फरमाते हैं शादी करो ईमान की हिफाजत हो जाती है, शादी करो खुशहाली आ जाती है, शादी करो बरकतें आ जाती हैं। लोगों हमने शादी को शादी के तरीके से किए ही नहीं, हमने शादी को दुनियादारी पर रख दिया, हमने मालदारी पर रख दिया। अरे मालदारी फिर क्या होगा, कहना खुदा का काम है। खाना खिलाना खाना देना ये अल्लाह का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। ये अल्लाह प्रोग्राम बनाता पहले कि इसे क्या खिलाना, इसे तुम कितना भी प्रोग्राम बना लो, मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा ना, मैं मानूंगा नहीं इस चीज को। ये प्रोग्राम अल्लाह का है। किसका ये प्रोग्राम? ये अल्लाह का है। तुम ये प्रोग्राम बना लो मैं मालदार हूंगा तो मैं ज्यादा अच्छे खाने खा लूंगा ना, अल्लाह का है प्रोग्राम। अगर अल्लाह ने लिख दिया है कि तू 50 किलो मिठाई पूरी जिंदगी में खाएगा तो 50 किलो 100 ग्राम नहीं खा सकता, अल्लाह शुगर कर देगा, पैसा कितना भी हो। अब तू देखेगा तो मिठाई को मगर खाएगा नहीं। टुक टुक दी दम दम न कशीदम, देखेगा है मगर खाएगा नहीं, अल्लाह ने लिख नहीं उठा दी। तो भाई ये प्रोग्राम अल्लाह बनाता है, ये प्रोग्राम तुम नहीं बनाओगे। पैसे वाला नहीं, तुम सोच रहे हो पैसे वाला ज्यादा अच्छा खाता ना, हमने पैसे वालों को उबला हुआ खाता हुआ देखा, पैसे वालों को हमने सादा खाते देखा है,
पैसे वालों को हमने बहुत ही सादा खाना खाते देखा। लोगों, ये प्रोग्राम अल्लाह का है, तुझे कितना खिलाएगा, क्या क्या खिलाएगा, कहां कहां खिलाएगा, ये सब अल्लाह का है प्रोग्राम, ये सब अल्लाह का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम तुम्हारा नहीं है। जब तुम्हारा प्रोग्राम ही नहीं है तो मेरे भाई क्यों परेशान हो तुम, क्यों परेशान हो कि ये खाएंगे वो खाएंगे। ये प्रोग्राम अल्लाह ने बना दिया, तुम कुछ भी कर लो वही खाओगे जो अल्लाह खिलाएगा। अच्छा, खाना भी इतना ही है जितना अल्लाह ने लिख दिया। आप 1 रुपया नहीं 1 करोड़ कमा लो रोज के, और आप 10 करोड़ के मालिक बन जाओ, अनिल अंबानी से ज्यादा दौलत तो खाओगे इतना ही जितना अल्लाह ने अगर लिख दिया 1 क्विंटल गेहूं खाओगे अपनी जिंदगी में, तो 1 क्विंटल 100 ग्राम नहीं खा सकते। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो? तो जब जितना अल्लाह ने, अच्छा एक बात और बता दूं, जितना अल्लाह ने लिख दिया उससे कम भी नहीं खाएगा। कोई ये सोचेगा 99 किलो खा कर मर जाऊंगा, मरेगा ही नहीं जब तक 1 क्विंटल ना खा लेगा। ये बात भी यकीनी तौर पर सुन लीजिए आप, ये बात भी यकीनी तौर पर सुन लीजिए, खाएगा भी उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया, न कम न ज्यादा, न कम, जोर से बोलिए, ना ज्यादा। अल्लाह ने जितना लिख दिया उतना मिल के रहेगा, इसलिए कि अल्लाह का ये निज़ाम बड़ा हाई फाई है, रोजी वाला। जो सीपी में कीड़ा रहता है लोगों, उसका आने जाने का रास्ता नहीं है, मगर अल्लाह का रिस्क का निज़ाम इतना हाई फाई है कि सीपी में भी अल्लाह उस कीड़े को रिस्क अता फरमा देता है। जो पत्थरों के अंदर कीड़े पहाड़ों में रहते हैं, लोगों हवा तक नहीं जाती, मगर अल्लाह का निज़ाम इतना मजबूत है कि पत्थर के अंदर भी उस कीड़े को अल्लाह ग़िज़ा फराहम करता है। और लोगों जरा सुनो, जो जमीन के तहखानों में कीड़े हैं, कभी तुम जमीन को खोदना तो जमीन के अंदर तरह तरह के कीड़े निकलते हैं। उन कीड़ों को भी अल्लाह भूखा नहीं मारता है, जमीन के अंदर उनकी खुराक का इंतजाम फरमाता। अल्लाह का निजाम इतना मजबूत है, जो आसमानों में परिंदे उड़ते हैं अल्लाह उन्हें भी भूखा नहीं सुलाता, उनकी भी खुराक का इंतजाम फरमाता है। जब तुम अपनी माओ के पेट में थे, तुमने दुनिया को नहीं देखा था, दुनिया की रंग रंगीलियों से ना आशना थे, तो माँ के पेट में भी अल्लाह ने तेरी ग़िज़ा का इंतजाम फरमाया था, तुझे वहां भी भूखा नहीं मारा था। अल्लाह का निजाम बहुत मजबूत है, अल्लाह का निजाम बहुत हाई फाई है। दुनिया की कोई ताकत, कोई हुकूमत तेरे रिस्क को नहीं रोक सकती। ये बात अकीदे में शामिल करके जाना, ईमान का हिस्सा बना करके जाना। आज गुलफाम रजा की तकरीर से ये मजबूत इरादा लेकर के जाना कि रिस्क का इंतजाम, ग़िज़ा का इंतजाम अल्लाह ने बड़ा हाई फाई बनाया है। पूरी दुनिया मिलकर चाहे कि तेरा रिस्क रोक ले, पूरी दुनिया तेरा रिस्क नहीं रोक सकती है। अल्लाह ने तो कुरान में ऐलान फरमा दिया, नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, अरे अपने बच्चों को भूख के खौफ से कत्ल ना करो, हम तो तुम्हें भी रिस्क देते हैं, हम उन्हें भी रिस्क देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बात समझ में आ गई? कोई रोक सकता है रिस्क को? बोलिए। हल्के बोलने इसका मतलब रोक सकता है, तो जोर से बोलो, डर क्यों रहो ना। कुरान में अल्लाह ने ऐलान कर दिया, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं, तुम्हारे बच्चों को भी रिस्क देंगे, तुम उन्हें कत्ल भी ना करो। और इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, जिसे चाहते हैं बेहिसाब रिस्क देते हैं। अल्लाह ने एक जगह फरमाया कि हमें ऐसी जगह से, उस जगह से रिस्क देते हैं जहां से इंसान का गुमान तक नहीं होता। बात समझ में आ रही है? नहीं रुक सकता ना। जब नहीं रुक सकता तो हमारे कुछ सुन्नियों के ईमान इतने कमजोर हो गए, जब थोड़ी सी तंगदस्ती आती है तो किसी से फाल खुलवाते हैं तो मियाँ कहता है कि तेरे ऊपर किसी ने बंदिश कर दी, तेरा कारोबार किसी ने बांध दिया। मुझे एक बात बता, कि अल्लाह का हाथ तुझे अता कर रहा, तो ये बांधने वाला इतना तगड़ा हो गया कि माज़अल्लाह अल्लाह के देने वाले हाथ को रोक लिया इसने। यार सोचने की बात है, अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से तुझे अता कर रहा है, तो ये बांधने वाला इतना हाई फाई हो गया कि उसके रब के हाथ को रोक लिया इसने। बात है कि नहीं? और हमारा सुन्नी इतना भोला भाला, मियाँ मेरी रोजी बांधी, हाँ बंदिश कर दी। अरे जभी तो दुकान ना चल रही, जभी तो मैंने इतना पैसा लगाया था,
मेरी दुकान पट हो गई, पट नहीं होगी, तेरी किस्मत में इतना लिख दिया, वक्त से पहले नहीं, किस्मत से ज्यादा नहीं। हाईवे पे भी दुकान रख ले ना चलेगा, गली में भी रख ले दुकान तो तेरी लाइन लगा देगा अल्लाह, इसलिए कि अल्लाह जिसे चाहे। फिर उससे मियाँ से कहेंगे मियाँ आप क्या करेंगे, कहेगा खोल दूंगा, इतने पैसे लगेंगे। तो ये मियाँ में भी इतनी ताकत हो गई माज़अल्लाह, अल्लाह तो नहीं खोल पा रहा, ये खोल देगा। यार सोचने की बात है कि नहीं मेरे भाइयों, जरा बताइए मुझे, है? अल्लाह ने जितना लिख दिया उसे कोई रोक नहीं सकता, और अल्लाह ने जो तेरी किस्मत में लिखा नहीं है उसे तुझे कोई खिला नहीं सकता। कान खोल के सुन, ये शादी जहेजों की बुनियाद पे करना बंद कर दो आप। हजरत ने जो जुमला फरमाया बहुत अच्छी बात है, पहल करो बच्चियों के हुकूक अदा करो, उनके जो हिस्से हैं ना बच्चियों के वो बांट करके दे दो, ताकि मैदान महशर में भी आप सुबुकदोश हो जाए, और बच्चियों के हिस्से देने में फायदे में जाओगे। बाज आदमी जहेज ज्यादा का दे देता, हिस्सा कम का है, बच्ची का हिस्सा बैठ रहा 2 लाख का और जहेज दे दिया 5 लाख का, लेकिन 5 लाख का तुमने जहेज दे दिया और 2 लाख का हिस्सा बांट के नहीं दिया, तो आप हिस्से से सुबुकदोश नहीं हुए। हाँ, जब हिस्सा बांट कर ही दोगे तभी सुबुकदोशी हासिल होगी। तो बच्चियों के हिस्से देना शुरू करो, ये जहेज का मामला ही खत्म हो जाएगा। और नौजवानों तुम्हें कसम है, जहेज की बुनियाद पे कभी, इसलिए कि जिंदगी तुम्हें गुजारना है। जिंदगी किसे गुजारना है? तुम्हें गुजारना है। हमने आज ये सोच लिया कि गाड़ी कौन सी मिलेगी, कैश कौन सा मिलेगा, कितना कितना क्या क्या मिलेगा, ये इस चप्पे हमने देख लिया। उस जहेज को दीमक खा गई, गाड़ी पुरानी होके मॉडल गिर गया, बिक गई। मेरे भाई जो कपड़ा मिला था वो भी फट के पुराना होके फट गया, खत्म हो गया। सिर्फ और सिर्फ अगर बचा है तो ये तेरी बीवी बची है। कितने दिनों तक चलता है मेरे भाई तुम्हारा फर्नीचर? 10 साल 5 साल बस। कब तक चलेगी तुम्हारी गाड़ी? अब बड़ा मुश्किल है, अब तो 10 महीने नहीं चल पा रही गाड़ी, पेट्रोल महंगा हो गया। और मेरे भाइयों, ये बीवी रहना है, बीवी। और जब लड़की का निकाह करने के लिए चलो, लड़की का रिश्ता करने के लिए चलो, तो बापों से भी कहना चाहूंगा, लड़के ना देखो कि बहुत हाई फाई हो, बहुत आलीशान मकान हो, बंगले हो, बल्कि लड़का नेक देख लो। हमने हाई फाई वालों की पंचायतें थानों में होती देखी है। तो बड़ा हाई फाई था, मगर पंचायत थाने में हो रही है। अरे मेरे भाई, तेरी बच्ची को एक मकान चाहिए रहने के लिए, एक मकान। मेरे नबी ने जब अपनी बेटी का निकाह फरमाया था, हजरत अली के डोले में विदा होकर हजरत फातिमा खातून जन्नत जब गई, तो हजरत अली ने अपने दोस्त के घर में उतारा था, अपना घर में भी हजरत फातिमा को नहीं उतारा। अब मुझे जरा बताइए, मेरे नबी ने जब अपनी बेटी का निकाह किया तो अली का घर नहीं देखा, अली का दर नहीं देखा, अली का ज़ाहिरी माल नहीं देखा, अली का मता नहीं देखा, देखा तो अली को देखा, देखा तो जिससे निकाह हो रहा है उस मौला अली को देखा। अली जैसा कोई नौजवान नहीं है। मेरे नबी ने अपनी बेटी का निकाह उसके साथ किया जो इंसानों में सबसे आला है, सबसे। मेरे नबी चाहते तो राजे महाराजे बड़े बड़े शहंशाह मेरे नबी की चौखट पे आते रिश्ते लेके, है ना। मगर लड़की वाले भी बाज बाज कह रहे हैं, हम ये वाली गाड़ी देंगे, वो वाली गाड़ी देंगे, हमारा रिश्ता वहां कराओ वहां कराओ। ना, लड़का नेक देखो, नमाजी हो, नेक हो, दयानतदार हो, बाहया हो, निगाह झुका के चलता हो। खुदा की कसम जिंदगी भर अपनी बीवी को बीवी समझता रहेगा, वरना पंचायतें होंगी थानों में, और हो रही हैं। कान खोल के सुने आप, बेटी का निकाह करने के लिए जब सोचे तो लड़का नेक देखे, नेक। मगर लड़की वालों को भी रोटियां बहुत लग रही हैं, बहुत ज्यादा। अगर लड़की वालों को रिश्ता बताओ कि लड़का बहुत नेक है, कि लड़का कैसा, कि आलिम है, मुफ्ती है, तो क्या कह रहा है? हजरत मौलाना उलाना नहीं, कोई डॉक्टर हो तो बताओ। सही बता रहा हूं मैं। एक बाप अपने 2 बेटों को पढ़ाए, एक को मुफ्ती बना ले और एक को 2 साल का डिप्लोमा करा ले, पेशाब चेक करने वाला, BMLT। एक डिप्लोमा होता है BMLT, 2 साल का पेशाब उशाब चेक करने का।
2 साल का इसे डिप्लोमा करा ले और बड़े वाले बेटे को या किसी दूसरे बेटे को 15 साल में मुफ्ती बना ले, और फिर वो रिश्ते करने निकले तो बिचौलिया पता क्या कहा, हजरत मुफ्ती साहब को छोड़िए, डॉक्टर साहब का अगर रिश्ता करना तो बात कर। मैं हकीकत बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब का निकला फिर रहा है ये लड़की वाला, निकला 2 साल के डिप्लोमे के मारे, जबकि इस मौलवी की तरह ना ये खा सकता है ना पहन सकता है। मैंने फिर आपसे कहा है कि रोजी का प्रोग्राम अल्लाह बनाता, ये अच्छा नहीं कि डॉक्टर ये अच्छा खागा ना। इसमें जितने मौलवी बैठे हैं, एक एक मौलवी ने जितने मुर्गे खा लिए होंगे पूरे हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने नहीं खाए होंगे। अगर तुम्हें यकीन ना है तो जाओ गिन लियो, ये प्रोग्राम अल्लाह बनाता। एक मौलवी ने जितने मुर्गे खा लिए होंगे, एक मौलवी कम से कम अपनी जिंदगी में ज्यादा तो नहीं करा, बाज मौलवी ने 10-10 हजार मुर्गे खा लिए होंगे। क्यों उन्हें गलत कह रहे हूँ? क्या बताओ मेरी बात अगर गलत हो तो। और मैं अगर अपनी गिनती लगाऊं तो भाई कोई गिनती नहीं, पता नहीं कितनी मुर्गे फार्म। हाँ सही बता रहा हूँ। चाहे हम एक बोटी ना खाएं मगर कटता हमारे लिए, चाहे एक बोटी ना छुए हम लेकिन हमारे नाम से कटेगा। यार बताइए, नहीं खा रहे हैं जब कट रहे हैं, इतनी बड़ी अल्लाह ने शान बना दी है। तू खा रहा है जब कोई तुझे खिलाने तैयार नहीं है, यहाँ नहीं खा रहे हैं जब भी कट रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि हमें ये मिल रहा है ये मिल रहा है, यहाँ तो देसी भी मिलता परदेसी भी मिलता, सब मिलते हैं, कोई बचा हुआ नहीं है, किसी क्वालिटी का बचा हुआ नहीं। हाँ ये अल्लाह ने प्रोग्राम सेट किया है। डॉक्टर साहबो जरूरी नहीं, इंजीनियर साहबो तुम्हें ये अच्छा मिलेगा, अल्लाह जिसे चाहेगा उसे अच्छा मिलेगा। हाँ और इन मौलवियों की पंचायतें भी जल्दी नहीं होती हैं, चाहे ये 5,000 कमाते हैं मगर बीवी को खुश रखते हैं। सुभान अल्लाह, बात हकीकत बता रहा हूँ मैं। ये खुश रखेंगे, खुश इसलिए रखेंगे अगर बीवी थोड़ी सी तेज भी होगी तो बर्दाश्त कर लेंगे, जमाना कहेगा यार मौली साहब की पंचायत हो रही है, बेचारे शर्म की वजह से ये खामोश रह जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरे भाइयों? खाने अल्लाह ने सेट किए। तुम सोचोगे हमारी बेटी खुश रहेगी, अच्छा खाएगी, अच्छा पहनेगी, नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। ये प्रोग्राम तो अल्लाह सेट करता है, और अल्लाह जब सेट कर देगा तो तुम कौन होते हो सेट करने वाले लोगों? लड़का नेक देखो, नेक, अगर लड़का नेक होगा तो तेरा दामाद नेक होगा। तू तो मर के कब्र में चला जाएगा, इस दामाद की वजह से तेरी बेटी नेक हो जाएगी, और जब तेरी बेटी जमीन के ऊपर अल्लाह अल्लाह करेगी तू कब्र में होगा। अल्लाह फरमाएगा, ओ फरिश्तों, इसकी बेटी हमें रहमान और रहीम कह रही है, उसकी बेटी की वजह से इसके बाप की बख्शिश कर दो, इस दामाद की वजह से तुझे बख्श दिया जाएगा, दामाद की वजह से। वगरना बड़े मसले खतरनाक चल रहे हैं मेरे भाइयों। दामाद देखो तो नेक देखो, बल्कि लड़का तो लड़की से ज्यादा नेक चाहिए, इसलिए कि लड़की फिर भी आप घर में आएगी, आप उसकी तरबियत कर सकते हो। लड़का तो घर से बाहर की चीज है, उसकी तरबियत करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है उसकी तरबियत करना, वो टेढ़े ही काम करेगा। इसलिए लड़का सही देखो। मैं पहली शादी तुम्हें बताऊं जरा, कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका की उम्र शरीफ 25 साल है, कह दो सुभान अल्लाह। कितने साल है? जोर से 25। एक मेरे नबी इधर जहन भी दे रहे हैं, 25 साल तक मुसलमानों तकरीबन निकाह हो जाना चाहिए। कितने साल तक? बाज आदमी 35 उससे डरो ना, जिससे उम्र भी डरो। बात साफ आ रही है मैं की नहीं आ रही आवाज? हजरत उमर ने सुन लिया, और सुन के हजरत उमर के दिल से बोले, चल उमर घर चल, आज रात टहलने की कीमत वसूल हो गई। घर पहुंच गए, फजर की नमाज पढ़ी, अदालत लग गई। हजरत उमर अदालत में बैठे, मसद अदालत में बैठकर हजरत उमर ने खादिम को बुलाया, खादिम को बुला के फरमाया, फला बूढ़ी का एड्रेस देता हूँ, राज्य दूध का झगड़ा कर रही थी, इसका एड्रेस देके हजरत उमर ने बुलवा लिया, इस बूढ़ी को बुला करके लाओ। हजरत उमर के कहने पर खादिम पहुंचा, बूढ़ी के एड्रेस के मुताबिक जाके दरवाजे पे खड़ा हो गया, दरवाजे पे दस्तक दिया, रात की बूढ़ी निकल के आई। कौन? कहा उमर का खादिम हो। किस लिए आया है? उमर ने बुलाया है। किसने बुलाया है? बूढ़ी पहुंची कांपती हाँपती, या अल्लाह मामला क्या है? हजरत उमर के दरबार में खड़ी है, हजरत उमर मसनद खिलाफत पर बैठे हैं, बूढ़ी खड़ी है,
हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी रात तेरे घर का मैटर कैसा था? सब सो रहे थे, तेरे घर में शोर कैसा था? सब नींद ले रहे थे, तेरे घर में झगड़ा कैसा था? कहने लगी उमर वो जो दूध वाला मैटर था ना, उसको अब ना उखाड़ बड़ी अदालत में। मैंने तौबा कर लिया है, मैंने रात बच्ची की बात से सबक हासिल कर लिया है। मैं चाहे भूख के फाके से रह जाऊंगी लेकिन पानी ना मिलाऊंगी, अल्लाह माफ़ करे। हजरत उमर ने फरमाया अल्लाह तेरी तौबा कबूल करे, लेकिन ये तो बता कि वो जो रात लड़की तुझसे झगड़ा कर रही थी वो लड़की कौन है? कहने लगी उमर वो मेरी बेटी है, हकीकी बेटी, हाँ मेरी सगी बेटी है। हजरत उमर ने फरमाया खातून क्या उसकी शादी हो गई, क्या उसका निकाह हो गया? इतना कहना था, बूढ़ी की आंख में आंसू आ गए, रोने लगी। हजरत उमर ने फरमाया रोती क्यों हो, आंख में आंसू क्यों हो? मैंने ताना तो नहीं दिया, मैंने कोई बुरा तो नहीं कहा, मैंने तो इतना पूछा है कि वो जो तुम्हारी बेटी है निकाह हो गया? कहने लगी उमर बात यही तो है, निकाह ही तो नहीं हुआ, इसलिए ही तो रो रही हो। पूरे मदीने का जायजा ले लो, पूरे मदीना में मुझसे ज्यादा गरीब कोई खातून नहीं है। उमर मेरे घर में एक बूढ़ी सी बकरी है, उसके दूध पे मेरे घर का चूल्हा जलता है। अगर बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से मेरी बकरी कभी दूध ना दे तो मेरे घर में 3-3 दिन के फाके होते हैं। उमर मैं और मेरी बेटी 3-3 दिन के फाके से सोते हैं। मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मैं मदीने की एक बेवा औरत हूँ। उमर मैं बड़ी गरीब हूँ, मेरे घर में तो इतना भी नहीं कि मैं आने वाले चंद बारातियों को एक वक्त का खाना खिला सकूं। उमर मैंने कई घरों में अपनी बेटी के रिश्ते भेजे, मगर मेरी गुर्बत की वजह से मेरी बेटी के रिश्तों को ठुकरा दिया गया, मेरी बेटी के रिश्तों को कोई कबूल नहीं करता। उमर क्या बात, मैं मेरी बेटी ऐसे ही मेरी कांधों का बोझ बन के बनी बैठी रहेगी? क्या मेरी गुर्बत मेरा ऐब है? क्या गुर्बत ये मेरे लिए कोई परेशानी है? उमर मेरी बेटी आज तक जो कवारी बैठी है उसकी वजह मेरी गुर्बत है, इसलिए आंख में आंसू है। हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी अगर तू राजी हो तो तेरी बेटी का रिश्ता उमर लेके आया है। उमर लेके आया है। आज रिश्ता अमीरों के सब लाते हैं, गरीबों के घर तो कोई आता भी नहीं। गरीबों की चौखट पर तो रिश्ता भी नहीं आता। ये जो बिचौलिया होता ना जो रिश्ता कराता, क्या होता बिचौलिया आपकी तरफ? ये बिचौलिया भी अमीरों की चौखट की खाक ज्यादा छानता। इसे भी पता ना अमीरों के रिश्ते कराऊंगा तो तोहफे मोटे मोटे मिलेंगे। लोगों रिश्ते गरीबों के कराया करो, सवाब मोटा मोटा मिलेगा। गरीबों के रिश्ते कराया। हजरत उमर ने फरमाया खातून तेरी बेटी का रिश्ता उमर लाया है, अगर इजाजत हो उमर तेरी बेटी का रिश्ता कराना चाहता है। तेरी बेटी का रिश्ता? कहने लगी उमर तू बहुत बड़ा आदमी है, मैं नहीं चाहती मेरी गुर्बत की वजह से तेरी बात खराब हो। मेरी बेटी के रिश्ते में उमर तू ना पढ़, होगा तो हो जाएगा अल्लाह मालिक है, लेकिन तू ना पढ़, इसलिए कि मेरी गुर्बत की वजह से मेरे रिश्ते को फिर अगर ठुकरा दिया गया तो बात मेरे उमर की खराब होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे अमीरुल मोमिनीन की बात खराब हो। भाई रिश्ता टूटता तो बात बिचौलिया की भी खराब होती है ना, बात है कि नहीं? जो रिश्ता कराता उसकी भी तो बात खराब होती है अगर मंगनी टूटती है तो। मैं नहीं चाहती मेरे उमर की बात खराब हो। हजरत उमर ने फरमाया खातून तू राजी तो हो जा, तू हाँ तो कर दे, लड़का ऐसा मर जाएगा मगर उमर की बात खराब ना करेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगी उमर मदीने का कौन ऐसा लड़का जो मेरी गुर्बत को सीने से लगाने तैयार है, जो मेरी गुर्बत को कबूल करने तैयार है? हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी तेरी बेटी से शादी कोई मदीने का आम लड़का नहीं करेगा, बल्कि उमर का बेटा अब्दुल्ला करेगा। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। उमर का बेटा अब्दुल्ला करेगा। आपका बेटा मेरी बेटी, उमर बड़ा फासला है। मैं गरीब नहीं, मदीने की सबसे गरीब, आप अमीर नहीं, अमीरुल मोमिनीन, फासला बहुत ज्यादा है। हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी मुझे तेरी बेटी का जहेज पसंद आ गया है, इसलिए शादी के लिए राजी हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाओ। कहने लगी उमर की जहेज की बात करते हो, मैं तो बड़ी गरीब हूँ, मेरे घर में देने के लिए कुछ नहीं। हजरत उमर ने फरमाया तेरी बेटी ने रात एक जुमला बोला था, माँ दूध में पानी नहीं डालूंगी, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। उमर को जहेज के लिए तेरी बेटी का ये जुमला ही काफी है। लिबास देखो तो अच्छा देखो,
हजरत उमर लिबास देख रहे हैं, हजरत उमर दुकान नहीं लिबास देख रहे हैं। बेटे का निकाह करूंगा तो ऐसी बहू घर में आएगी जिसके दिल में ये खौफ रहेगा, कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। और निकाह हो गया। फासला कितना, ये सबसे गरीबी अमीर नहीं, अमीरुल मोमिनीन, जिनके नाम से लोगों बड़े बड़े शहंशाह थर्राते हैं, वो उम्र रिश्ता हो गया, निकाह भी हो गया। आखिरी बात बस, निकाह भी हो गया। और जब बहू हजरत उमर के घर में आई, हजरत उमर ने फरमाया, बेटी जो जहेज़ अपने साथ लाई हो, रोज़ाना उस जहेज़ को उमर इस्तेमाल करेगा, और अगर कभी रह जाए तो तुमने याद दिलाना है। कहने लगी, उमर मैं तो जहेज़ के नाम पे पानी का प्याला भी नहीं लाई हूँ, मैं तो जहेज़ के नाम पे कुछ नहीं लाई, जिस जोड़े को पहना है उसी में विदा होके माँ के घर से बैठ के आ गई आपके बेटे के डोले में। किस जहेज़ की बात कर रहे हैं? हज़रत उमर ने फरमाया, बेटी जब सुबह ही सुबह तैयार हो गए, मैं अदालत में लोगों के फैसले करने के लिए निकला करूँ, तो रोज़ाना मेरे सामने आके मेरे कान में कह दिया करना, उमर जरा अदालत में फैसले सोच समझ के करना, कोई देखे या न देखे, परवरदिगार देख रहा है। ये है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। बीवियाँ शोहरों के लिबास हैं, शोहर बीवियों के लिबास हैं। मेरे भाई, लड़की के निकाह करने जाओ तो लड़की नेक देखो, लड़की का निकाह करने जाओ तो लड़का नेक देखो। मेरे भाई, माल के ऊपर कभी निकाह का ना आप फैसला करना, इसलिए कि माल बुढ़ापे में भी आ सकता है, माल निकाह के बाद भी आ सकता है, लेकिन खसलतें नहीं बदलती हैं, खसलतें वही रहती हैं। अच्छी खसलतें देखो, दीनदारी देखो, अच्छी आदत देखो, अमल अच्छे देखो, इंशाअल्लाह ये शादी खाना आबादी होगी, इस शादियों में खुशियां आएंगी, रहमतों के फूल बरसेंगे, शादी के बाद घरों में बरकतें आएंगी, शादी क्या होगी, तेरा घर माला माल हो जाएगा। अल्लाह सलामत रखे। इस बच्ची का जो निकाह हो रहा है, अल्लाह ताला इस निकाह में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जो बच्चे गैर शादीशुदा हैं, मेरा मौला अच्छे रिश्ते अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ